चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रोमन नंबर पढ़ेंगे। यह हमारी तीसरी क्लास है। रोमन नंबर में हम सारी चीज़ें देखेंगे जी। इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं। रोमन नंबर हमारा आज का टॉपिक है। रोमन नंबर में बेसिक पहले तो कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, जो कंफर्म है कि याद ही होनी चाहिए। चाहे बेटा मारो क्या करो, उससे वो नहीं है, बट आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। इनका आपको रोमन नंबर पता होना चाहिए। 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का, 6 का एंड 10 का क्या है। 1 का क्या होता है, रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं हम, 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन करके ऐसे रोमन नंबर। 3 के लिए क्या है, 3 लाइन ऐसे। 4 के लिए क्या है कि 1 V, 5 के लिए V, 6 के लिए V1 ऐसे करके, 7 के लिए V11, 8 के लिए V111, 9 के लिए X1, 10 के लिए X। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब ये कैसे हो रहा है सब अभी आगे बताऊंगा आपको, बट आपको ये 10 तक याद होनी चाहिए। और इसमें भी कुछ है इंपॉर्टेंट जो आपको ये भी याद करना है कि L है, मतलब कि 50 है, 50 क्या लिखते हैं L, 100 क्या लिखते हैं C, फिर आता है आपका 500, 500, इसको लिखते हैं हम D, फिर आपका है 1000, 1000, इसको लिखते हैं हम M। ये जो चीज़ें हैं आपको रोमन नंबर में याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक, और 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। ये चीज़ आपको इतनी याद रहती है तो आप पूरा रोमन नंबर कर लोगे। प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ के आप इनको रोमन नंबर सारे लिख लोगे। और इसको आप देख लो, लिख लो, या आप कहीं से बुक से भी लिख लेना, आपको मिल जाएगा। ये 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का V करके 6 का। और कैसी चीज़ें हो रही हैं अब मैं आपको बता दूंगा कि आप उसे सिंपली कर लोगे। आपको याद करने की ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ जाओगे एक बार तो आप सारी चीज़ें कर लोगे। ये आप जरूर याद करना, ये वाला, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। 10 का X होता है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं अब इस पर आप। देखिए इसमें क्या है, रोमन नंबर हम जो कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम 1 लिख रहे हैं, 1 को हम 1 लाइन कर दे रहे थे, ठीक है। 2 को हम 2 लाइन कर रहे थे ऐसे करके इसका। 3 पे हम ये 3 लाइन भी कर रहे थे। ये सेम सिचुएशन चलती आ रही थी। 1 में 1, 2 में डबल लाइन करके, 3 में ट्रिपल लाइन करके हम इसको रोमन नंबर बना दे रहे थे। मतलब ये कह रहे थे, इसके बाद जब ये 4 आ रहा था, हमारा V बना के हम 1 कर रहे थे, V बना के हम 1 कर दे रहे थे। एक चीज़ और जानिए आप, जब रोमन नंबर में क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। मान लीजिए V हम ना V लिख रहे हैं, तो V तो हमको पता है किसके लिए है, 5 के लिए है,
किसके लिए? V5 के लिए है। चाहिए जो नहीं है कि 5 को लिए कोई मैं दिखाऊँ आपको, मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिए V है तो ये 5 को डोनेट कर रहा है रोमन नंबर में, ठीक है। रोमन नंबर में हम देखते हैं लाइन, एक मान लीजिए हम देखते हैं लाइन है, यहाँ पे होता है 0, इधर आप जाएंगे राइट साइड में, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड में जाएंगे आप +1 +2 +3, लेफ्ट में आएंगे आप -1 -2 -3। ये आप देखते हैं लाइन पे, हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देख रहे हैं आप कि जब हम राइट में जा रहे हैं इधर हम प्लस कर रहे हैं, +1 2 3 होता है, जब लेफ्ट में आते हैं तो -1 2 3 होता है, मतलब इनफाइनाइट तक। इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो V है ये डोनेट कर रहा है 5 को, तो हम जब हम ये देखिए कि भाई ये तो 5 को डोनेट कर रहा है हमारा, इस यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे था ना ये कंडीशन, ये 5 का V, जब ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, आप देखिए कि यार 1 आ गया, 2 लाइन 3 लाइन 3 के लिए रोमन नंबर में, 4 में ये चेंज हो गया। कहने मतलब ये है मेरा, आप सोच रहे होंगे काफ़ी बच्चे कि भाई 1 2 3 है तो यहाँ भी हम 4 लाइन कर दें, आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे ये लिख दें 4 लाइन लिख दें, 2 3 4, क्यों गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 तक बनाई गई है, ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है, क्यों क्या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि 5 में अब साइन चेंज हो जा रहा है, V आ जा रहा है। देखिए जहाँ साइन चेंज हो रही हो, सबसे टेक्निकल चीज़ क्या है, जहाँ साइन चेंज हो रही हो उसके जस्ट पीछे वाले नंबर या जस्ट आगे वाले नंबर पे हम -+ करते हैं। कहने का मतलब ये हमारा 5 है, ठीक है। 5 से हम 4 जा रहे हैं, 4 लिखेंगे तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। मैं बताया था ना आपको कि यहाँ इधर जाएंगे आप प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। सेम इस कंडीशन में V है, हमें 4 लिखना है, हमें 4 को लिखना है रोमन नंबर में। इधर तो भाई प्लस है, प्लस का साइन है, इधर नेगेटिव का साइन है, ठीक है, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो 4 क्या है, तो ये 5 को डोनेट करता है V, हमें 4 लिखना है। तो हमें पता है कि जब 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन कर देंगे लेफ्ट साइड में 1, देखिए ये ऐसे आपको बताया था ना आपको, ये 4 हो गया। कहने मतलब ये हमारा कि जो ये लाइन बन रही है, जो ये लाइन लिख रहे हैं हम, ये लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, तो ये हमारा 1 माइनस हो जाएगा। तो 4 ये 5 है, V मतलब 5, 4 लिखना है हमें, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हम 1V लिख देंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा, ठीक। और मान लीजिए हमें 6 लिखना है, 6 मान लीजिए हमें 6 लिखना है, 6 रोमन नंबर में, इधर हम क्या करते हैं माइनस कर रहे थे, तो ये V हो गया, जो पता है V मतलब 5, और 6 लिखना है तो हम इधर 1 लिख देंगे सीधा, इधर प्लस कर देंगे। तो इस साइड लिखेंगे तो जुड़ेगा, इस साइड लिखेंगे तो माइनस होगा। अब भाई देखिए, अब यहाँ पे हम कोई भी ये लेफ्ट साइड में मतलब माइनस करने के लिए हम एक ही नंबर से माइनस करेंगे, ये नहीं कि 1 1 2 बार लिख के माइनस कर देंगे 3 आ जाए, नहीं, एक ही कोई सिंबल दे के हम माइनस करेंगे। है मतलब है यहाँ 1 है ना हमारा, 1 माइनस किए तो 4 हो गया। ये नहीं कि मैं 2 लाइन कर दें ऐसे, 2 माइनस कर दे तो 3 आएगा, फिर ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाए। भाई 5 है, 2 माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा ऐसे, ये गलत है क्योंकि 3 के लिए तो ये साइन है, ये वाली 3 के लिए साइन है, ठीक। तो इसी तरह क्या था हमारा 4 के लिए 1V, सेम इसी तरह क्या होगा और भी देख रहे हैं हम, इसमें ले लीजिए हमारा आगे और भी चीज़ें आएंगी आपको। मान लीजिए हमारा 10 है, ये है हमारा 10 है, हमें पता है ये x है। अब ऐसे लो, चलो इसको हटाता हूँ मैं, इधर से समझ गए हो गया। चलिए ये हमारा 10 है, ठीक। 10 को हम और 9 लिख रहे हैं, 9 मान लीजिए यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया वो समझाने के लिए। ये है 11, आपको मैं एग्जांपल दिया था अभी, भाई ये 5 है,
इसको हम v लिख रहे हैं, इसको मैं 6 लिखूंगा, इसको मैं 4। अभी मैं आपको क्या बताया था इससे पहले कि 5 को जब हम v लिख रहे थे तो 4 में क्या कर रहे थे हम कि इसमें से 5 में से 1 माइनस कर रहे थे। तो माइनस मतलब कहने मतलब है कि मान लीजिए ये v है, ठीक है, मैं v हूँ, जब समझ लो कि मैं v हूँ। इस साइड में गया, अगर मान लीजिए मुझे 4 लिखना है, मैं 5 का सिंबल डोनेट कर रहा हूँ आपको, मुझे 4 लिखना है, तो मैं अपनी साइड पे लेफ्ट साइड में 1 माइनस करूँगा, इस साइड लिखूँगा, यहाँ मैंने 1 बना दिया, क्या हो गया 4 हो गया। अगर मैं इस साइड 1 को, ये 1 यहाँ ना बना के मैं राइट साइड में 1 को लिखता हूँ v के राइट साइड में, तो ये हमारा 6 को डोनेट करेगा, ठीक है। सेम उसी कंडीशन में जब हम यहाँ पे हम 1 v लिख रहे थे तो हमारा 4 हो जा रहा था, यहाँ v है 5, यहाँ लिख रहे थे राइट साइड में, ये 6 कर रहा था। अब सेम कंडीशन में यही चीज़ होगा, देखिए आप सेम कंडीशन है, तो सेम चीज़ इसमें भी वही होगा। x लिख दिए, 1 लगा दिए, 9। और 10 के लिए 11 के लिए क्या करेंगे, आप देखिए जहाँ जहाँ बताया ना, जहाँ जहाँ आपका साइन चेंज होगा वहाँ वहाँ ये चीज़ होगी। ये सिंगल है, मतलब सिंगल डिजिट में था, एक माइनस कर रहे थे। अब 100 आएगा तो हमारे नब्बे लिखना रहेगा हमें, तो हम वहाँ पे लिखेंगे 100 लिख के 10 माइनस कर देंगे। तो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये चीज़ आप नहीं समझ जाओ, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अभी ध्यान से मैं फिर 10 तक आपको दिखाता हूँ, 10 तक ये करते हैं, अच्छी चीज़ें समझेंगे अच्छे से। मैं बता दिया आपको भाई कि 1 है, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये हमारा 10 है। आप ध्यान से देखिएगा, रोमन नंबर जब लिख रहे हैं, ये नंबर है, इसका रोमन नंबर में रोमन नंबर 1, ठीक, 1। 2 के लिए क्या लिख रहे हैं हम, आप पूरा जो हमारे वीडियो है देखना, अब समझ जाओगे। थोड़ा सा छोड़ोगे आप नहीं समझ पाओगे। क्या मतलब है कि ना, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, इतने अच्छे समझा दूंगा कि दूसरी वीडियो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद सोचोगे हाँ यार ये सारी चीज़ें तो मैं मिल जा रही है। अब मैं आपको तोड़ कर बताऊँगा ना प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो आप देखना तोड़ के सारे कितना बड़ा नंबर आप कर लोगे। ये 3 का है, 111। देखिए मैंने कहा था जहाँ साइन चेंज हो, आपके जहाँ पे भी साइन हमारी चेंज हो जाए उससे आगे पीछे हम माइनस प्लस करते हैं। कहने मतलब ये है, यहाँ 3 हो गया, देखिए अब इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, मतलब उसको 4 को वो मतलब 4 टाइम लाइन नहीं करेंगे। 3 हो गया बस। अब 4 में क्या होता है भाई, 5 से पहले है, 5 का v होता है, हमें पता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1v 4 के लिए। 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 5, देखिए 6 के लिए क्या हो जाएगा 6 के लिए। अब चीज़ देखना, इसलिए 6 के लिए हो गया। 7 के लिए भी यही होगा, ये मतलब 5 6 7। 8 के लिए भी ऐसे होगा, v 6 मतलब 5 6 7 8 हो गया 8 आपका। देखिए यहाँ पे 3 लाइन आ गया ना आपका, 1 2 3, 1 आया तो 6 हो गया, 2 आया तो 7 बना, 3 लाइन आया तो आपका 8 बना। अब देखिए अब यहाँ पे 4 लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताया था आपको 3 बार कोई भी नंबर होगा जो रिपीट करने वाला हो मैक्सिमम 3 ही बार होगा। 8 बन गया आपका, 9 है। अब देखिए हमें पता है कि 10 पे चेंज हो रहा है, 10 का मतलब x है, तो 9 में क्या होगा x -1, ठीक है, तो मतलब x। अब हमको 11 लिखना है, 11
ठीक है, 11 क्या हो जाएगा, x मतलब 10, वो मतलब 11 भी ऐसे बढ़ेगा हमारा। 12 है, 12 के लिए क्या हो जाएगा x, अब बताओ डबल 1, देखो अभी 2, ठीक है, अब को 13, क्यों क्यों x आ रहा है, क्यों भाई, क्यों अब 10 के ऊपर जा रहे हैं हम, 10 का साइन हमें पता है कि x होता है, तो 11 गए तो 10 तो हम लिखेंगे x का, अब 11 के लिए 1 जोड़ देंगे, 12 के लिए 2 जोड़ देंगे, क्यों भाई 10 के ऊपर जा रहे हैं तो 10 तो x लिखेंगे ही हम। 13 है मतलब 13 है, इसको क्या लिखेंगे हम, x 111, ऐसा करके ये हमारा। अब देखिए 111 हो गया, अब क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है। अब 111 हो गया ना, अब बताया था कि अब ये आपका क्या आ गया, देखिए इसको देखो आप 14 हो गया ना, 14 क्या लिखेंगे, x 10 हो गया, x हो गया 10, अब 4 वाला क्या था, 4 के लिए ये वाला 4 के लिए ये क्या हो जाएगा 1v 14, 15 के लिए क्या है हमारा, 15 के लिए x, ये देखो, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, चलती जाएंगे। समझ रहे हो, एक बार देखो आप ध्यान से समझोगे, समझ में आ रही चीज़ें आपको, ये इसको देखिए आप ध्यान से, देखिए आप ये तो इसको देखो ध्यान से, आप देखिए इसको देखते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, जो भी चीज़ें हैं एक बार समझ में आ रही है आपको, देखिए ध्यान से, मैं हट ही आऊँ, आप अच्छे से एक बार देख लो सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ, आप मैं अभी आपको प्लेस वैल्यू में तोड़ूंगा ना, तब सब क्लियर हो जाओगे, सिंपल से क्लियर। देखिए अभी हम आपको एक, मैं सारी डाउट ही क्लियर कर दूंगा कि दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको देखने की या करने की, इस तरह आपको कोई जल्दी समझाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई कोई इतना बड़ा वीडियो बनाएगा नहीं एक लेक्चर पे नॉर्मल से इतने से समझाने के लिए। अब बोलेगा कभी याद कर लो, भाई याद करने से तो अच्छा है कि हम अच्छे समझ जाएँ, कभी भी मैथ को तो यही है ना भाई, कितने अच्छे से हम समझ रहे किसी चीज़ को, ताकि हम हमेशा के लिए उसको माइंड में सेट कर लेंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। चलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद तो करनी ही है। अब देखिए मैंने आपको तो एल बताया था, देखिए हमारा क्या मतलब था, मेरा 10 था, 10 के लिए x, 20 के लिए हो गया 2x, खुद सोचो दिमाग से, अब मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, छोड़ो, ऐसे 1 था, आप बोले कि 1 होगा, मैं 2 के लिए बोला तो आपने बोला कि ये आपका हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। 3 था, आपने बोला भाई कि हम यहाँ पे 3 लाइन लिख देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। 4 की कंडीशन क्या था, जब हम 4 लिख रहे थे तो हम पता था कि v लिख के 1 माइनस कर दे रहे थे तो ये हमारा 4 हो जा रहा था, तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जा रहा था। अब देखिए ऐसे ही 10 है, 10 के लिए x पता है मैं, अब सोचो देखो ऐसे, अब 20 हो रहा है, आपको भाई पहले कह देंगे डबल x 20 30, अब बोलेंगे भैया 3x लिखेंगे हम, 3x लिखेंगे 3x 30। देखिए मैंने भी यहाँ क्या किया था, 1 के साथ क्या हुआ था 1, 2 के साथ 2 लाइन, 3 के साथ 3 लाइन, लाइन हो गया आपका। 10th वाले कंडीशन में भी क्या हुआ था कि 1, 20 में 2x, 30 में 3x। अब जब हम 40 लिखेंगे 40, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैं बताया था ना एल किसको डिनोट करता है, और स्टार्टिंग बताया था आपको 50 उसको करता है, 50 को मतलब डोनेट करता है, ठीक है, और इसे क्या लिखते हैं हम x।
अब देखिए इसको, ठीक है, देखिए आप इसको 10 के लिए x डोनेट कर रहा है, यहाँ से देखिए आप 1 के लिए 1 कर रहा था मैं, 2 के लिए 2 कर रहा था, 3 के लिए 3 लाइन कर रहा था सिंपल। 10 के लिए मैं x कर रहा था यहाँ पे, 20 के लिए 2x, 30 के लिए 3x। हर x का मतलब होता है 10। 3 हो गया। मैं कहता था कोई भी ना जो सिंबल होगा किसी का, फिक्स सिंबल जो है वो रिपीट 3 बार ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप ऐसे भी याद कर लो भाई, 30 है 3x आएगा, उसके बाद 40 भी आएगा तो हम इस तरह 4x लिख देंगे। मतलब समझो कि हाँ यहाँ भाई 4x तो आएगा नहीं, एक x का मतलब 10 है तो 40 का 10 4x लिख दें तो हमारा बन जाएगा, नहीं वैसे नहीं होगा। ये कि 40 पे एक्सेल, एल का मतलब 50, 40 है तो भैया हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे एक्स, माइनस वाला साइड लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ जाएगा ये 50 का क्या है हमारा एल से याद कर लो, ठीक है, समझ गए आप। अब ऐसे देखो आप, इसमें भी 100 है, 100 में साइन चेंज हो रहा है, क्या बोलोगे भैया यहाँ पे सी होगा क्योंकि 100 का सी होता है। मैं बोलूँगा 200 का, आप बोलोगे 2 सी कर दीजिए। आप क्यों कहते हैं कि आपकी 1 के लिए 1 लाइन